हेलो। गुड मॉर्निंग पीपल। थोड़ा गैप लेके वीडियो बनाई है बिकॉज़ मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था। अपने प्रेजेंट जॉब में थोड़ा एक्टिव हो चुकी थी वो। और रिमेनिंग वीडियोस ऑन माय प्रीलिम्स एनालिसिस, प्रीलिम्स के पेपर एनालिसिस में भी बनाऊंगा थोड़ा टाइम मिलने के बाद। बट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ जो भी मेरे मन में चीज़ें आती है, जो भी मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए। ठीक है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लो और उसमें से चेक करते रहो कि कुछ कुछ काम का लग रहा है तो फिर अपना यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट मी इन ब्रीफ। जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिलेबस को की एनाटॉमी करेंगे बिकॉज सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट कर रहे हो तभी उस सिलेबस को देखोगे। ठीक है। अभी क्या है, अपने पास 56 डेज जो है वो बचे हैं। ठीक है। टोटल 56 डेज में एक सफिशेंट टाइम है अगर आप फिर से एक चीज़ को रिविजिट करो। क्या है वो? सिलेबस। बिकॉज हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते साल में, यार हम मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम इंटरव्यू के बीच में करते हैं। ठीक है, वैसे इंटरव्यू के तो ज़्यादातर लोग मेंस के बाद ही करते हैं, बट ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये तीनों ही स्टेज आपको क्लियर करनी है, तो आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। लेकिन हम इतने गुम हो जाते हैं तो बेसिक चीज़ है उसको तो हम भूल ही जाते हैं, जो कि सिलेबस है। बिकॉज अपना पेपर जो है वो सिलेबस से बनता है। ठीक है। एक एग्ज़ामिनर जो होता है उसके हाथ में क्या चीज़ होती है? उसके हाथ में सिर्फ ये सिलेबस होता है बनाने के लिए। ठीक है। और क्वेश्चन बैंक्स वो रेडी करता है। ठीक है। क्वेश्चन बैंक्स एंड सिलेबस को मैच करवाता है चीज़ों का। क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन बनाता है बाद में भी, कुछ पहले से बने होते हैं, वो उनके ऊपर है यार, कैसे भी करते होंगे वो। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ है ये सिलेबस। ठीक है। वैसे मैं टेलीग्राम पे चैनल पे डाल चुका हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसको जो मैंने डाल दिया वो भी मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। ये जो पहले 2-3 मैंने यूनिट्स को देखा था, उसके बाद इसको भी ख़त्म कर लेंगे। मुझे लगा कि वीडियो बना के मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा सकता हूँ सब में, उसमें थोड़ा टाइम लगता है टाइप करने में। ठीक है। तो इसको ये 56 डेज जो बचे इसमें इस चीज़ पे जाना, फिर से रिविजिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अब जो आप पढ़ने वाले हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। फालतू की चीज़ आपने पढ़ ली, वो पेपर क्या है, प्रीलिम्स में क्या करना है, वो जो ऑप्शन है उसमें से आपको आइडेंटिफाई तो करना है कि क्या कहते हैं, एक सेकेंड, उसको आपको पेपर में जो ऑप्शंस आते हैं उसमें से आइडेंटिफाई तो करना है कि भाई ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, ये देखा देखा सा लग रहा है या नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए वेल सफिशेंट है आपने कुछ भी पढ़ा हो अभी से पहले। लेकिन आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होने चाहिए जिसमें आप बिल्कुल नॉलेज से सटीक आंसर को ब्लंडर ना करो। मैंने उसमें टेलीग्राम पे भी बताया है कि जो हम कट ऑफ से नीचे जाते हैं ना, ठीक है, जो ये कट ऑफ है से नीचे जा रहे हैं हम, मतलब मैं, ये कट ऑफ है जैसे मान लो 98 है और उससे नीचे 95 या कुछ ला रहे हैं, तो उसका जो रीज़न है यही है कि आप अपने आते हुए में ब्लंडर कर रहे हो। और ब्लंडर क्यों होता है? बिकॉज आपने उसको, बिकॉज ऑफ द प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द प्लेथोरा ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन, आप वो पर्टिकुलर पॉइंट जो आता है जो सिलेबस में लिखा है वो आप मिस आउट कर गए, और वो आता हुआ पॉइंट पे आप ब्लंडर कर गए, मिस्टेक कर गए। ठीक है। और इसलिए क्या होता है, ये रिविजिट करना इस टाइम पे वेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा बात क्या है, दूसरा ये है कि इससे अब क्या होगा, जो भी आपकी प्रिपरेशन होगी वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ठीक है। भाई रिवीजन भी तो करना है अपने आप को। ठीक है, रिवीजन करना है आपको। तो उसमें क्या है कि आप पहले किसको प्रेफरेंस दोगे? जो चीज़ें डायरेक्टली लिखी हैं उनको तो प्रेफरेंस दोगे। अब जो चीज़ लिखी नहीं है उसको आप पढ़े जा रहे हो, 4-5 दिन लगा दिया आपने, और जो लिखी है उसको आप एक दिन दे रहे हो, ये तो बिल्कुल लॉजिक से बाहर है। आपको सबसे ज़्यादा टाइम तो इन्हीं को देना है जो लिखा है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से पेपर बनता है। और फिर उसको बाद जो टाइम बचे तो फ्रिंजेस टॉपिक या इनडायरेक्ट टॉपिक्स जो होते हैं उनको जाओ, जो कि ये लिख देते हैं ना, एक्स्ट्रा लिख देते हैं, कुछ और चीज़ें उसके अंदर क्या क्या कवर हो सकता है वो जाओ। थोड़ा सा अलग तरीके से सोचो ना चीज़ों को। ये जो भेड़ चाल होती है, क्योंकि देखो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज होता है क्या, भेड़ चाल तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप सिलेबस को एक बार जस्ट गो थ्रू करते हो कि भाई हाँ ये सिलेबस है, ठीक है, ये लिखा है। आप ऐसे नहीं करते इसको कि क्या लिखा है इसमें, करते हो अच्छा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स हैं, और इकोनॉमी है, और एनवायरनमेंट समथिंग लिखा है, और जीएस जनरल साइंस। तो ये अपना सिलेबस हो गया। हम क्या करते हैं, हम इसकी बुक्स उठाते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, सारी एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर क्या करते, अरे हमारा ये हो गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ज्योग्राफी, भाई हमने ये सोर्स कर दिया, हमने ये रट लिया, वो रट लिया, डेशन वेन्यूडेशन जो भी चीज़ें हैं, फिजिकल वियर वियर टीयर,
वीदरिंग वगैरह प्रोसेस जितने भी है सब कुछ हमने रट डाला, क्योंकि कोचिंग में भी यही करवाते हैं, सीधा अपना ज्योग्राफी के आपको पीएचडी करवा देते हैं चीज़ों की। फिर उसके बाद आप दिखाते हो करंट अफेयर में भी पीटी 365 कर लिया हमने, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है कि करंट हो गया। उसके बाद हिस्ट्री करते हैं, उस स्टार्ट होती है और पेपर्स के बाद तक ख़त्म ही नहीं होती है, ठीक है, करते ही जाते हो करते ही जाते हो, ठीक है, डूब जाते हो उसके अंदर। ऐसे ही लक्ष्मीकांत खोली, उसको एक बार रिवाइज किया, दो बार रिवाइज करते जा रहे हो। ये चीज़ें आप जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि किसी ने आपको बता दिया कि इनमें से पेपर बनता है। लेकिन यार आपको सबसे बेसिक ये करना चाहिए, लिखा क्या है और इनमें से पढ़ना क्या है, अपने को किस पे फोकस रखना है, किसको हम छोड़ सकते हैं, छोड़ किसको हम कम फोकस कर सकते हैं। छोड़ना तो चलो क्या ही है, मुझे नहीं पता है कि छोड़ोगे तो तुम हो नहीं, लेकिन फिर भी किसको हम छोड़ सकते हैं वो भी पता होना चाहिए, और किस पे बिल्कुल फोकस रखना है। ये फोकस वाली चीज़ें यहाँ दे रखी है, इस पे फोकस रखना है, ठीक है। पेपर जो बनाता है ना, उसके पास ये नहीं होता कि उसके पास ये लक्ष्मीकांत है, उसके पास स्पेक्ट्रम है, वो सीधा टॉपिक करेगा, उसकी खुद की नॉलेज से उसको कुछ पता होगा, न्यूज़पेपर हो गए उसके पास, स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, ठीक है। वो चाहेगा कि उसमें से क्वेश्चन बनाए, कोई मिथ बस्ट करे। तीन चार टाइप के होते हैं। पहली चीज़ तुम्हारी नॉलेज चेक करे, सेकंड चीज़ तुमको आता है या नहीं आता, उसको कैसे चेक करेगा कि तुमको ये भी बताओ कि क्या आंसर नहीं है। थर्ड चीज़ तुम जो नॉर्मल बंदे हैं उनमें मिथ सर्कुलेट होता है, उसको बस्ट करना। फोर्थ चीज़ आप कितने विजिलेंट हो, आप अगर कोई प्रीवियस ईयर में थीम बनाई है उसको सर्च कितना करते हो आप, ठीक है। कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट आई है, कितना सर्च, कितना डीप में जाते हो उस चीज़ के। डीप में कुछ नहीं जाना, जस्ट सर्च करना, विजिलेंट। आज के टाइम पे आपके पास गूगल है, जस्ट एक सर्च करना ही आपको आंसर पे ले जाएगा, ठीक है। ये कितने करते हो आप? फोर्थ, आपके पास कितना टेम्परामेंट है एग्जाम में प्रेशर डील करने का। इसलिए ये जो चीज़ होती है कि भाई ए ऑप्शन में वो गलत आंसर रखते हैं, उसका मतलब ये है कि वो चेक करना चाह रहे हैं कि भाई बंदा पूरा पढ़ पा रहा नहीं, या एग्जाम में फर्स्ट फटाफट के चक्कर में बस ए पढ़ा और ए टिक कर दिया। इसलिए ए को अवॉइड करते हैं ज़्यादातर, वैसे आ सकते हैं आंसर, बट ए को अवॉइड करते हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ए में आंसर नहीं डालेगा वो, बिकॉज आपका जनरली आपको जाएगा कि ए आंसर है, बिकॉज आपने बाकी पढ़ा ही नहीं है ना, शॉर्ट सीधा ए मार दिया, ठीक है। वो ये भी चेक करते हैं, ये भी होता है कि भाई आपको एक पेपर के अंदर जैसे ए बी सी डी ये ऑप्शन है ना, तो आप कभी भी देख लेना, मेरे पास ये डेटा भी पड़ा है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब में वो ट्राई करते हैं कि भाई इसमें 25% हो, 25% हो, 25%, 25, मतलब इतना ट्राई करते हैं। बट डेटा के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ये जैसे मान लो 30 आ गया, तो ये उस साल हमारा 20 पे चला गया, ये उस साल हमारा 17 पे आ गया, तो डी सबसे ज़्यादा आ गया, मान लो अपना 32 आ गया। ये चल जाता है कभी कभी, लेकिन अगले साल ऐसा कभी भी रिपीट नहीं होना कि डी सबसे ज़्यादा आ गया। अगले साल किसी और का ऑप्शन का बारी आएगी ज़्यादा होने की। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है यूपीएससी के अंदर, ये भी ध्यान रखना अगर आप अटक जाओ तो, ठीक है। ये भी एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक ही ऑप्शन में सारे डाल दोगे तो किसी ना किसी के तो दिन हो सकता है कि वो डाल दे, तो इस मतलब टिक कर दे। तो ये भी होता है, और ये करने के लिए यूपीएससी खुद नहीं करती, ये कंप्यूटर उसका सेट करता है। इसलिए आपको एक और चीज़ दिखेगी, आपको क्या दिखेगा, जो अपने यूपीएससी में पैटर्न्स ज़्यादातर सिलेब जो ऑप्शंस होते हैं बी सी डी, इसमें क्या होते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। यहाँ ए वाला होगा, यहाँ सी वाला होगा, यहाँ एफ वाला होगा, और यहाँ पे टी वाला होगा, ठीक है। जैसे ही अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे आया, इसका मतलब कंप्यूटर ने ये सेट किया कि ज़्यादातर आंसर सी में आ रहे थे तो बी में कर दिया। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न है, ऑब्वियसली बात है, हर एक एग्जाम में होता है। बट ये ऐसे ये ये ऐसा चीज़ है कि आपको पहले तो नॉलेज वॉलेज सब कुछ लगा लो, बट अगर बिल्कुल ही ऐसे ना मरता क्या ना करता टाइप से चीज़ें आ जाए कि दो ऑप्शन में है और उसने आपको अरेंज किया, सी आपके ऊपर है सब कुछ कि कैसे करना है। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये भी चीज़ है, ठीक है। चलो ठीक है, इस चीज़ का हो गया। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। 56 दिन बचे हैं, ठीक है। 56 दिन में आपको क्लियर करना है, क्लियर करना है। आपको क्या करना है, जो स्टैटिक है पढ़ा वो रिवाइज़ करना है, और आपने जो करंट पढ़ा वो रिवाइज़ करना है। कोई कोई जो महारथी होता है वो ये होता है यहाँ से स्टार्ट भी करता है, तो ठीक है ना, बढ़िया बात है। मैं भी मतलब स्टार्ट इसके अंदर ही करता था, स्टार्ट मतलब प्रीलिम्स के लिए स्पेशल स्टार्ट, तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेशल स्टार्ट भी कर सकते हो, 56 इज़ वेल इनफ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब स्टार्ट भी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें आओ, बात करो कि जो लिखा है जो आ रहा है वही हम करेंगे। उसके बाद अब फालतू की चीज़ों में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब फालतू की चीज़ें मैं बताऊंगा क्या होती है, और जाएंगे भी तो उसमें क्या क्या हम करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं जैसे ये सिलेबस की एनाटॉमी स्टार्ट। जो सिलेबस है उसमें क्या लिखा है, इन्होंने ये भी लिखा है कि बार बार देख लिया करो भाई, पिछले साल का ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि पीरियोडिक रिवीजन होता रहता है, अपने सिलेबस को देख लिया करो कि भाई कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, इसका आर हो गया हुआ कुछ और चीज़, ठीक है। अब आता है प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर ना ये लिखा हुआ है, जैसे ये पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। पहला करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर आ गया हिस्ट्री एंड इंडियन
नेशनल मूवमेंट, फिर आ गया अपना ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और ये। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कितनी है ये, 7 यूनिट्स हैं, ठीक है, 7 यूनिट्स को डिवाइड कर दिया। ये ऐसा ही है, अब आप ये मत सोचो कि मतलब कोई हवा में चीज़ें चल रही हैं। 7 यूनिट्स में है इसका सिलेबस बनता है, ठीक है। क्योंकि जब यूपीएससी ने अभी इसमें किया था ना ये चीज़, जब ये बनाया था 2013 में लगभग सिलेबस बना था, तो उस टाइम पे शायद इन्होंने बताया हो कि भाई मोरल लेस सारी यूनिट्स आएगा। लेकिन अब जो भी कोई भी अपडेटेड सिलेबस आ रहा है ना, जैसे सीएमएस का आ गया या फिर इंजीनियरिंग सर्विस का आया, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जितना वो पैटर्न देता है उसमें मोरल लेस वो इक्वली डिवाइड करेंगे। देखो ट्राई तो यही रहती है, बट हो ऊपर नीचे हो जाता है। तो अपनी अपनी जो एवरेज क्या आ रही है, 14 क्वेश्चंस की आ रही है, 14 पॉइंट समथिंग, तो 14 या 15 लगा लो, तो हर एक उसमें से 14 अपने आएंगे, ये एवरेज है, ठीक है। तो 14 आएंगे। तो अब तुम एक पहली बात आपको इस एनाटॉमी से क्या पता चलेगी कि आप अगर एक लाइन छोड़ रहे हो तो आप 14 क्वेश्चन को मिस कर रहे हो, ठीक है। उस 14 क्वेश्चन में से आप कुछ 6 के आसपास आप अपनी एलिमिनेशन या बेसिक नॉलेज से कर सकते हो। रिमेनिंग 8 जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, एलिमिनेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। 2-3 क्वेश्चन में तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, तो 6 के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप जो चीज़ करते हो 8 के लिए करते हो। तो 6 जो है ये क्वेश्चन तो आप वैसे नॉर्मली कर सकते हो। कितना हो गया, 60 से 7, जो 42 है ना, वो क्वेश्चन आप नॉर्मली कर सकते हो। देखोगे आप पेपर के 42 यार बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कर दोगे आप, ठीक है। बात यह आती है कि इस 42 को आप 82 तक कैसे ले जाओगे, या 70s की लाइन में ठीक कैसे ले जाओगे। 98 90 के ऊपर प्लस आप अटैम्प्ट करोगे और 70s के अंदर आपके ठीक होने चाहिए। उसके लिए फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 8 में से आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद क्या, 15 हम एक आइडियल केस कर लेते हैं कि हमारे 14 ईच से आ रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब ये देख लो कि फर्स्ट यूनिट क्या है। फर्स्ट यूनिट जो है वो है करंट अफेयर। अब इसमें क्या करो, जब तुम सिलेबस बना रहे हो तो बड़ा बड़ा लिख लो एक पेज में, जैसे जैसे करंट इवेंट्स हो गया। जो करंट इवेंट्स है उसमें 2 टॉपिक्स हैं, क्या है, पहला नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऐसा नहीं करना कि पूरे साल बस नेशनल नेशनल पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। भाई जो है 14 आ रहे हैं ना क्वेश्चन, उसमें से आपको लॉजिकली 7 डिवाइड करना है। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ डिवाइड कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये मिनिमम मिनिमम ये चीज़ है कि 7 आपने कर लिया। तो अगर आप इंडियन पे फोकस कर रहे हो करंट इवेंट पे, तो इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी 7 आएंगे। तो 14 मार्क्स, ये 14 मार्क्स, ये 28 मार्क्स का ये चैप्टर बन सकता है, ठीक है, यूनिट बन सकती है। तो अब इसमें आप देखो क्या क्या होता है। नेशनल इंपॉर्टेंस में क्या क्या हो गया, भाई नेशनल इंपॉर्टेंट में न्यूज़ आती हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। करंट इवेंट्स में जैसे अब तुम देखोगे पेपर में ना, कहीं पे भी कल्चर नहीं लिखा, कल्चर नहीं लिखा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, कल्चर कहीं नहीं लिखा। और कल्चर से जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है वो करंट अफेयर से रिलेटेड लिंक होके आ रहा है चीज़ें। तो आप उसको ये समझ सकते हो, वो यहाँ से ना उठ के यहाँ से भी आ सकता है, नेशनल इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंस तो है ना इंडिया के लिए, तो उस वहाँ से उठ के आ सकता है वो इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली कहीं कल्चर नहीं लिखा हुआ, बट आते हैं क्वेश्चन खुद एक आते हैं, ठीक है। आप क्या हो रहा है, 2014 में क्या हुआ, उन्होंने डांस फॉर्म पूछ ली, या 13 में पहले पूछते थे। पहले सिलेबस कुछ और था यार, अब मतलब 13 से पहले कुछ और होगा। लेकिन उसमें जैसे डांस फॉर्म आती थी, उसके बाद आता था कि मतलब ये आ गया, मतलब मतलब फेस्टिवल्स आ गए, ये आ गए, वो आ गए। ये चीज़ें नेशनल इंपॉर्टेंस की है, इसलिए यहाँ इंडायरेक्ट आती है। बट ये क्योंकि उस साल में जैसे अभी मैं एग्जामिनर हूँ अगर, तो मुझे क्लिक करे कि भाई मेरे को ये डांस फॉर्म पूछना है, उसके लिए इसमें कहीं मेंशन होना चाहिए, वरना क्लिक नहीं करेगा। तो इसलिए डांस फॉर्म में तुम पीएचडी कर लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक क्वेश्चन कमाओगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका आर्ट्स देख लेना कितने वेस्ट होंगे डांस फॉर्म। या फिर तो 2014 के बाद क्या हुआ, नितिन सिंघानिया ने स्टार्ट हुई, और वो पता नहीं पूरे पूरे पेजेस पढ़ते रहे लोग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ है। भाई उसमें से भी करना है तो एक ऐसी चीज़ कर लो, अगर आपको करंट कल्चर भी करना है तो ये ऐसे मिनिमम बेयर मिनिमम करो कि भाई अगर कल्चर के जैसे मान लो 10 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कभी कभी आ गए तो अलग बात है, 10 भी आ रहा है तो उसमें से 5 तो आप कर ही दो। इतना मत करो कि आपको पीएचडी 10 के 10 करने हैं, क्योंकि ये आएंगे नहीं। डायरेक्टली मेंशन चीज़ें बहुत ही कम आती हैं, डायरेक्टली मेंशन चीज़ें डायरेक्टली ज़्यादा आएंगी। तो 5 आ गए तो 5 5 आप कर लो, 5 तो कुछ भी कर दो। अभी जब नेशनल इंपॉर्टेंस में चीज़ें आप आती है, कल्चर के करंट अफेयर पढ़ते हो, तो उसमें से भी हो जाएगा कौन कौन से टाइप का डांस है, कौन सा क्या मणिपुरी डांस, ये क्लासिकल है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, वहाँ से कवर हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, पहले मैंने कल्चर को ही डिस्कस कर लिया। और वो भी चीज़ है जैसे जीआई टैग टैग हो गया, ठीक है। और भी करंट इवेंट, जैसे मान लो अपना ये अभी वो बना है ना अपना, क्या कहते हैं, जो
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, ये भी अपने नेशनल इंपॉर्टेंस की है। इसका करंट अब ये नहीं है, देखो पीसीएस और यूपीएससी में क्या डिफरेंस है। पीसीएस तो डायरेक्टली पूछ लेगा कौन सी ऐड हुई है, आपने मारा टिक टिक, या फिर एसएससी पूछ लेगा कौन सी ऐड हुई है टिक टिक। यूपीएससी क्या करता है, वो कौन सी वाली चीज़ पे नहीं जाएगा, वो क्या करता है, वो थोड़ा डीपर, मतलब जस्ट इतना डीपर कि आपने विकिपीडिया खोल के देखा है व्हाट इज़ दिस, कौन करता है, ठीक है, कितने कौन सी कंट्री में मैक्सिमम है, और जो जो आई है साइट उसके बारे में आपने कितना सर्च करके कितने विजिलेंट हो कि भाई क्या है धोलावीरा में, ऐसा क्या है उसके अंदर, क्या नाम है अपना, जो भी दूसरी साइट बनी है वैसा क्या है, मिक्स साइट्स क्या है, कौन सी मिक्स साइट्स है, कौन सी नेचुरल है, कौन सी मैन मेड है, अहमदाबाद क्यों बनी, ये आपकी विजिलेंट नेचर है, तो उसको चेक करने की कोशिश करता है, इसको डिफरेंस को समझो, ठीक है। अब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में जितने भी ग्रुपिंग्स आती है वो उसके करंट इवेंट यहाँ से आता है, वो ग्रुपिंग का उठ के कहीं और मेंशन है, कहीं और पे मेंशन है उस चीज़ का, नहीं मेंशन है, यहीं से आते हैं वो ग्रुपिंग के क्वेश्चन, G4 क्या है, G7 के क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कुछ अगर चीज़ आ गई नेशनल एंड इंटरनेशनल से चीज़ें, जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो देखो, अगर वो कर रहे हो तो आप अटैच करो उन क्वेश्चंस को कि मैं ये टॉपिक कर रहा हूँ सिलेबस का, मैं ये टॉपिक कर रहा हूँ सिलेबस का, कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन का करंट अफेयर कर रहे हो, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ऐसे इसके अंदर हो गया वो टॉपिक, इसके अंदर अटैच करके पढ़ो, ठीक है। ऐसे फालतू की जो चीज़ें अटैच नहीं हो पा रही ना उनको छोड़ो, अटैच हो रही है तो उनको रिवीजन भी दो, एक दो दो दो। भाई मैं बता रहा हूँ पेपर के अंदर तुम्हारे वो एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ये वो किया है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आप सोचोगे ना हल्का सा तो तुमको पता चलेगा कि यार एग्जैक्ट एग्जैक्ट इन द सेंस कि भाई देखो, आगे थोड़ा सा आगे मैं पढ़ूंगा बताऊंगा इस चीज़ को, लेकिन अगर तुम देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, पॉवर्टी लिखा है, एक सेकंड कहाँ लिखा था पॉवर्टी, ये देखो पॉवर्टी लिखा हुआ है, जो पॉवर्टी लिखा है ये एक अलग से लिखा हुआ है, पॉवर्टी पे बस ज़्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकते हैं पहले से सोचो, क्या क्या बन सकते हैं, कुछ एक हिस्ट्री होगी पॉवर्टी में कि भाई इंडिया में क्या क्या हुआ है पॉवर्टी के ऊपर, कौन कौन सी कमिटीज़ हुए हैं, पास्ट में आ चुकी है वो कमिटीज़, नहीं पूछेंगे, क्या पता मैच द फॉलोइंग करा ले, क्या पता कुछ ऐसी चीज़ पूछ ले जो आज के टाइम पे चल रही, अरे MDI जो पूछ कौन सा होता है वो इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स समथिंग कुछ होता है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो यहीं से उठ के आ रहे हैं जिसमें पॉवर्टी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास, तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है पॉवर्टी का, तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, पूरे साल की करंट न्यूज़ तुम्हारे पास है, क्या बन सकता है वो उठाओ उस पे से, कोई ऐसा कुछ आ गया है क्या इंडेक्स जो इस पॉवर्टी से डील करता है, किस नीति आयोग ने बनाया है या वर्ल्ड में किसी ने बनाया है, वो करो, उसको इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा ऐसे, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पर थोड़ा फोकस करो, ये उनके लिए भी है जो पहले से पढ़ते आए हैं, यार तुमको मेरे को सबको पता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, इस चीज़ के तरीके से पढ़ोगे ना, मैं बता रहा हूँ इंप्रूवमेंट ही होगी, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला तुम्हारे नॉलेज के अंदर डेप्रिशिएशन है किसी चीज़ का। तो अब हमारा हो गया यूनिट 1 हो चुकी है, ठीक है। सेकेंड यूनिट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब एक और वो जो फर्स्ट यूनिट है ना, इसका ROI क्या है, इसका ROI गुड है, बट मतलब वैसा है कि आप कंपाइलेशन करते हो, जितना आप करते हो वेल इनफ करते हो, इसको एज अ थीम बेस्ड, देखो हर एक टॉपिक थीम बेस्ड करना है, थीम बेस्ड कैसे, थीम ना दो टाइप से बनाओ, एक तो यूपीएससी CSC की थीम बनती है, CSC की थीम बनती है कि वहाँ पीछे पीछे साल में क्या क्या कैसे कैसे करंट अफेयर आ रहे हैं, दूसरा आता है कि उस CAPF CDS NDA इनमें से क्या थीम आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर तुम्हारे पास टाइम है इनको करो, ये जब हो जाए ना, वैसे बता रहा हूँ ये इट्स अ ह्यूज टास्क, इसके बाद ही हम टेस्ट सीरीज़ पे जाओ, ठीक है। ये जो चीज़ कर ली ना, मैं तुमको बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। एग्जांपल दे देता हूँ अभी तुरंत, कि जो 2003 जो एक क्वेश्चन आया था 2017 में, मुझे अभी तक याद है, उसमें ये पूछा था कि एरिड प्लांट में क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है, 1 2 3 दिया था, 1 1 2 3, ये एग्जैक्टली CAPF का क्वेश्चन था 2013 का। एक क्वेश्चन आया था पॉलिटी के अंदर कि आर्टिकल 365 या प्रेसिडेंट रूल का क्वेश्चन ABCD, ये एग्जैक्टली 2014 या 12 का क्वेश्चन है CAPF का, यार ये रिपीट होता रहता है, और ये थीम है, प्रेसिडेंट रूल से पूछना थीम है, कहीं लिखा है प्रेसिडेंट रूल, कहीं लिखा है पॉलिटी में प्रेसिडेंट रूल, कहीं लिखा है, नहीं लिखा, बट बार बार प्रेसिडेंट रूल आ रहा है क्योंकि एक तो न्यूज़ में रहता है, प्लस में यूपीएससी की थीम है, तो तुम जो थीम है उसको पढ़ो ना अच्छे से, वो कवर हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब सेकंड है हिस्ट्री, अब देखो इसकी ROI ठीक है बट इतनी भी खास नहीं है, और टॉपिक्स भी हैं जिससे इससे ज़्यादा आ रही है, बट ये करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज यार आपको यूपीएससी के मेंस में भी हेल्प करेगा,
और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। तो ये तो सब पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। पहला टॉपिक तो ये है। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री की आरओआई बहुत ही लो है, ठीक है। लेकिन अब वही बात है, क्योंकि हिस्ट्री एक अपने आप में एक ऑप्शनल है, ठीक है। तो उस हिसाब से चीज़ें आती है इसके अंदर, बट फिर भी आपको बेयर मिनिमम करना है। मैं मेरे जैसा लोग जो क्या करते हैं इसके अंदर, कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री ख़त्म नहीं होनी आपकी, ख़त्म नहीं होनी, लेकिन आपको क्या करना है, इतना टारगेट मत रखो कि 10 में से 10 ही ठीक करने हैं। ये उनके भी नहीं होते जिनके जिनके मतलब ऑप्शनल भी होता है। लेकिन इतना करो कि यार बेसिक लोगों से पीछे ना हो, ये कोई भी टॉपिक मेरे को लोगों से पीछे ना करे, मैं एवरेज तो परफॉर्म करूँ और जो मेरा बेस्ट है उसमें मैं बेस्ट कर दूँ। बेस्ट में मैं क्या पता 10/10 कर दूँ, 9/10 कर दूँ, लेकिन इसमें एवरेज परफॉर्म कर। एवरेज मतलब कितना, 10 में से 5 तो ठीक हो, 6 तो ठीक हो। इसकी तरह आपको इसकी तैयारी करनी है। इसकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ किससे हो जाएगी, आप ये देखो। 14 क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सी, क्यों आती है अपने पास मॉडर्न इंडिया ज़्यादा, क्योंकि अलग से इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री का एक सब टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसमें से आपको 7 क्वेश्चन और इसमें से 7 क्वेश्चन। जब आपके पास 14 आए, अगर 20 आ गए तो 10/10 या फिर 14, कुछ भी कर सकता है, ऊपर नीचे हो जाती है चीज़, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आइडियल बता रहा हूँ। तो इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट को इंपॉर्टेंस देनी है। अब ऐसा टॉपिक जिसमें आरओआई कम है और बहुत ह्यूज है, उसको कैसे पढ़ना है, फिर से मैं बोलूँगा, प्रीवियस ईयर में जाओ, पहले तो सीएससी के में जाओ, उसके अंदर थीम बनाओ, क्या क्या पूछ रहे हैं, तुमको ये पता चलेगा कि जो गांधी है उससे आता है क्वेश्चन। तो गांधी आ रहा तो छोड़ना ही नहीं है एक क्वेश्चन, 2 नंबर छोड़ दोगे अगर आप गांधी का कुछ छोड़ दिया, जब से गांधी आया कि क्या क्या अपने में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में क्या क्या हुआ। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं पर्सनैलिटी से, ठीक है। पर्सनैलिटी से क्यों आते हैं, और बार बार पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। इस कहीं लिखा है पर्सनैलिटी, कहीं नहीं लिखा, बट आ रहे हैं क्यों, क्योंकि थीम बनी हुई है। इसके पीछे यूपीएससी का लॉजिक है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आपको ये आप एक तो ये पढ़ सकते हो किसके बीच में क्या लड़ाइयाँ हुई हैं, ये पहले आता था, लड़ाई हुई ये हुई, ये यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम अगर बनना चाह रहे हो आईएएस, तुमको पता होना चाहिए कि इंडिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने सब्सटेंशियल चेंजेस किए हैं अपनी हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो इसलिए पर्सनैलिटीज़ आती हैं, पर्सनैलिटी ने क्या क्या किया है, ज्योतिबा फूले, ये वो सब कुछ, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन पर्सनैलिटी से आता है कि इसने ये किया, इसका ये मूवमेंट था, इसका ये मूवमेंट था। इससे तुम एस्पायर हो जाओगे कि यार तुमको भी चेंजेस करने समाज के अंदर, इसलिए ये आ रहा है। और ये थीम बनी हुई है, तो थीम देखो, सीएससी की थीम होगी, उसके बाद सीडीएस में कैसी थीम आ रही है, सीएपीएफ में कैसी आ रही है। अगर कोई थीम जो सीएससी सीडीएस सीपीएफ में आ रही है लेकिन सिविल सर्विस में नहीं आई है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर ये नहीं आई है तो गैप है यहाँ पे, और यहाँ पे कभी भी आ जाएंगी। ऐसा हुआ है कई बार, ठीक है। ऐसा कहाँ पे हुआ है, वो एनवायरनमेंट में बताऊंगा। एनवायरनमेंट में क्या है चीज़, कि भाई मैंने देखा इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये बार बार वीवी पैरी कंसेप्ट ला रहे थे। वीवी पैरी क्या है, वीवी पैरी क्या है, जैसे स्नेक्स, सम स्नेक्स आर वीवी पैरस, सम स्नेक्स आर वीवी पैरस, ऑल द स्नेक्स आर वीवी पैरस, या फिर ऑल द स्नेक्स आर ओमी ओवी पैरस। ये कंसेप्ट इन्होंने पूछ चुके हैं, कहाँ पे, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछ चुके हैं। ये एक बार वहाँ पे पूछा था, सीडीएस में पूछ चुके हैं। तो ये इसकी थीम है भाई, ये बार बार पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता। जो स्नेक्स होते हैं ना, स्नेक्स क्या करते हैं, एग भी देते हैं। स्नेक्स जो है चाइल्ड को बर्थ भी देते हैं। जो एग करते हैं उसको ओवी पैरस बोलते हैं, और जो चाइल्ड को बर्थ करते हैं वो वीवी पैरस होता है, ठीक है। तो स्नेक्स दोनों ही होते हैं, बीइंग अ रेप्टाइल ये दोनों होते हैं। ये एक एक्सेप्शन चीज़ हो गई, या और भी चीज़ होती है। तो हमको ऐसा लगता है कि मैमल ही देते हैं यंग चाइल्ड को बर्थ, मतलब, लेकिन ऐसा भी है कि रेप्टाइल्स भी हैं जो देते हैं। तो ये वो पूछना चाह रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में कहीं पे। हुआ क्या कि जब आपने पास्ट ईयर प्रीवियस स्टडी किया 2017 में, क्या हुआ कि क्वेश्चन आया जिसके अंदर टोटरॉइज ये वो ऐसे कुछ, क्या एक ऑप्शन उसमें था कि स्नेक्स आर वीविपेरस। अरे ये थीम आ गई ना, जो पहले आई चीज़ थी ये आ गई इसमें, सीधा इसको हटाओ, कुछ हटाओ या जो टिक करना था उससे आंसर आ गया। ऐसे बाकी एग्जाम की थीम भी आपको देखनी है। जो डियर के 2 क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना आगे, जो डियर है ना, डियर उसके क्वेश्चन, क्योंकि डियर हर जगह आता रहता है, घड़ियाल भी हर जगह आता रहता है यूपीएससी के एग्जाम्स में, भीतरकनिका हर जगह आती रहती है यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। एक जो नेशनल पार्क या कुछ ऐसी चीज़ जो अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर है ना, जैसे नंदा देवी इधर की होगी, ठीक है। और इधर के जो जैसे मान लो ये कंचनजुंगा नेशनल पार्क का टोपोग्राफी आ गई, या फिर अंडमान निकोबार हर एक बार आता है, कुछ ना कुछ अंडमान निकोबार का आता ही आता है। तो ये थीम बनी हुई है भाई, इसलिए वो स्पेशल उससे पूछते हैं। या तो वो स्पेशल इंपॉर्टेंस की चीज़ है, या आपको वो जानना चाह रहे हैं। तो आपको इतनी सारी चीज़ों में से कुछ कुछ चीज़ों पे फोकस रखना है, उस पर पीएचडी कर डालो, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें पढ़ने को किसने बोला, अंडर द सन जो बोलते रहते लोग, ठीक है।
उसमें क्या होगा कि आपका कम से कम ऐसा होगा कि 5 क्वेश्चन आ रहे तो 3 तो ठीक कर ही दोगे। बाकी मैंने बताया एलिमिनेशन वाली चीज़ें, उसको लगा के इसमें और हेल्प हो जाएगी इसको ठीक करने में, है ना। फिर उसके बाद आता है अपना थर्ड। और थर्ड में क्या है कि जैसे इसके अंदर जैसे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा है, तो इंडियन एंड वर्ल्ड इसमें क्या है, जब एक्सप्लेन करने की चक्कर आया है, इसके अंदर क्या लिखा है कि फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसने ज्योग्राफी को इंडिया को किया एंड द वर्ल्ड। तो इसमें क्या है कि आप नॉर्मली क्या करो कि इसको 7 7 में डिवाइड कर सकते हो अगर 14 आए तो। ठीक है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादातर फिजिकल चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है, सोशल वोशल इतनी आ नहीं रही। इंडिया से सोशल इकोनॉमिकल आती रहती है, ठीक है। तो अब वर्ल्ड में क्या, वर्ल्ड लोकेशंस ये वो सब कुछ आता है, वो थीम बनाओ, थीम बना के इनको करो। बट ये है कि 14 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। और एक और चीज़ है जो मैंने एनालिसिस की है ना इसमें, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी में सिस्मिक गैप क्रिएट हो चुका है। 15 तक ज्योग्राफी काफ़ी कुछ 14 15 तक आती थी, उसके बाद बहुत कम हो गए मार्क क्वेश्चंस। ये भी हो सकता है कि कम ना हुए। जो आपके पास सोशल ज्योग्राफी है ना, जो ट्राइब वाला क्वेश्चन आया था ना पीवीजीटी वाला, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो। क्योंकि जब भी आप चीज़ों को फैक्ट दे देते हो ना, पीवीजीटी 75 हैं, ठीक है, पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप 75 हैं, ये 8 स्टेट में है या नहीं, ये फैक्ट दे रहे हो, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ना कि किसी ट्राइबल उसका चीज़ का, ठीक है। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन था ये, इसको आप ज्योग्राफी में काउंट करोगे, ठीक है। सिर्फ ऐसे ओशन वोशन काउंट नहीं करना। तो जैसे मानसून आया था वो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, तो जब भी तुम करो तो इसको देखो। लेकिन अब तुम थीम में ये ना करो कि अब जैसे टेस्ट सीरीज में कर देते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ वीदरिंग, ठीक है, या फिर मतलब कुछ कुछ दे दिया, फ्योर्ड करके कुछ होता है, ठीक है, जो भी बोलते हैं इसको। अरे ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं पूछते अब यूपीएससी, क्यों इतने टाइम वेस्ट कर रहे हो उस पर। नहीं आ रही समझ, कोई दिक्कत नहीं है, जो आती है वो देखो यार। पिछले 10 साल में एक बार भी फ्योर्ड व्योर्ड का क्वेश्चन आया तो बता दो। कभी नहीं आना, वो चला गया टाइम। बिकॉज ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें वो पूछ लेंगे तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले टिक करके आ जाएंगे, जनरल जो बंदे पढ़ रहे वो क्या करके आएंगे। वो ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो ये भी गलत कर सकते हैं। वो क्या चीज़ होगी जो करंट में ज्योग्राफी आई है, या फिर कोई चीज़ ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन हो गया, ठीक है, एलनीनो, लानीना, मोडोकी, एलनीनो मोडोकी हो गया, फिर उसके बाद इंडियन ओशन डायपोल हो गया। ये चीज़ें करंट की है जो इनको भी नहीं है और तुमको भी नहीं है, तो वो चीज़ें पढ़ो, इस चीज़ के लॉजिक को समझो। अगर ये जिस दिन डेनुडेशन फॉर्म ऑफ फिजिकल विदरिंग ये वो पूछने लग गए, तो फ्री में आप मार्क्स दे रहे हो ज्योग्राफी वाले ऑप्शनल्स को। मैं उनके लिए अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बट ये नॉर्मली ये चीज़ है कि अगर आपको स्टैंड आउट करवाना है तो ऐसे ऐसी चीज़ों में लाओ ना कि ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद जो आज के टाइम पे ज्योग्राफी चल रही है, कहाँ चल रही है, मॉनसून डिले हो रहा है नहीं हो रहा, उन चीज़ों की क्वेश्चन, इसलिए एलनीनो नालीना वगैरह चीज़ें आती रहती हैं, मोडो की ये वो, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, ट्वीक कर देते हैं, पैसिफिक में है, इंडियन ओशन में है, ये है वो है। फिर उसके बाद जो अभी टर्मोइल चल रहा है जहाँ जहाँ के, वो लोकेशन पूछ लेते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। और साइक्लोन्स के नाम वगैरह कौन देते हैं, ये वो ऐसी चीज़ें कंसेप्ट पूछ लेते हैं। वो देखो थीम बनाओ, बहुत ईजी है ज्योग्राफी, बहुत स्कोरिंग है, और उसको करो ऐसा थीम बना के करोगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने बनाई हुई है इसकी, जैसे रिवर की बनाई, रिवर्स को कैसे पढ़ो, क्योंकि इस बार रिवर का 100% एक क्वेश्चन है इंडियन रिवर्स का, ठीक है। क्योंकि पिछली बार रिवर का आ गया था, वर्ल्ड से आया था। अब वर्ल्ड से क्या आएगा, इस जब पिछली बार रिवर आ गया तो इस बार माउंटेन्स आ सकता है वर्ल्ड से, या फिर वर्ल्ड मैप की जो कैपिटल को अरेंज करने वाला आ सकता है। देखो क्या क्या आता है वर्ल्ड से। बाउंड्री आती है, ब्लैक ब्लैक जो सी है उसके आसपास कौन सी बाउंड्री है, कैस्पियन सी हो गया, मेडिटेरियन की तो 2 बार पूछ चुके हैं, बार बार बैक टू बैक, ठीक है। और अभी साउथ ईस्ट एशिया की उन्होंने पूछी नहीं है काफ़ी टाइम से, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। जो सेंट्रल एशिया वो तो आ ही नहीं रहा यार, कितनी बार न्यूज़ में आता रहता है। तो सेंट्रल एशिया की कैपिटल को ऊपर से नीचे ऐसे अरेंज कर लो। तो देखो ना, कुछ ऐसे चीज़ें करोगे हो जाएगा। उसके बाद इसमें जब पढ़ोगे ना, इसको क्या करो, ऐसे दो, जो अगर 14 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे 1 2 3, 3 टॉपिक इंडिया से और 3 टॉपिक इससे, तो 6 टॉपिक हो गए। तो 14 क्वेश्चन है, तो लगभग दो दो क्वेश्चन डिवाइड कर लो। ये मत करो कि सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ डाली, या फिर फिजिकल फिजिकल फिजिकल, पूरे साल फिजिकल पढ़ते रहते हैं। 3 सब्जेक्ट हम पूरे साल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। ये पढ़ते ही रहते हैं, 70 80% ऑफ द टाइम हम यही पढ़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं इसमें। फिर पेपर आता है तो हम इनको छोड़ते हैं, अच्छा जनरल साइंस भी पढ़नी थी, अरे इन्वायरमेंट भी पढ़ना था। ऐसा मत करो, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। 14 14 डिवाइडेड है, इसको इतनी ही इंपॉर्टेंस दो कि जितने इसके क्वेश्चन आएंगे, इसको इतनी दो जितने इसके क्वेश्चन आएंगे। अगर तुम एक बार रीडिंग के बाद अगर ना भी पढ़ो ना, मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि 10 में से 4 तो तुम कर ही दोगे। जो तुम बार बार 80% पढ़ रहे हो, उसको आप इंक्रीज करके 6 कर रहे हो, बस 2 क्वेश्चनों के लिए आप इसमें 75% टाइम लगा रहे हो। बाकियों में लगाओ ना यार, उसमें आप 10 में से 4 कर दोगे, अगर बेसिक बेसिक तुमने सिर्फ विकीपीडिया के पेजेस भी पढ़ लिए उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी आ गया,
ठीक है। अब जो इंडियन पॉलिटी है उसके अंदर भी मैंने बताया था उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी कि इसके अंदर एक तो पार्ट है इंडियन पॉलिटी, एक है गवर्नेंस का। ठीक है, ये दो पार्ट है इसके अंदर सिलेबस में। देखें, अगर इसका हम मान लो 14 क्वेश्चन आते हैं, देखो ऊपर नीचे हो जाते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 24 भी आ सकते हैं, लेकिन वो फिर किसी में घट जाएगा, बट ये हम एवरेज मान के चलेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब इसमें ना कुछ टॉपिक है जिनका आरओआई बहुत लेस है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें तो यार पूरी लॉ पूरा सब कुछ बना हुआ है, अलग से ही सब्जेक्ट्स है। तो इस पर तुम कितना भी टाइम दे दो, आरओआई इतना हाई नहीं है। पॉलिटी का वैसे आरओआई बाकी से अच्छा है, बिकॉज अगर अच्छा कर लेते हो तो एक ये सेंसिबल टॉपिक है, इसके अंदर ट्वीक्स आप इजीली पहचान सकते हो, कर लोगे अच्छे से। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको थोड़ा बाद में अगर इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि देखो अगर 14 क्वेश्चन है तो एक एक दो तीन चार पाँच छः, छः एक्सेट्रा को भी एक टॉपिक मानो तो छः टॉपिक्स हैं। तो अगर आप करोगे इसमें, तो अगर मान लो 14 है तो एक मिनिमम एक इसमें से दोगे, मिनिमम एक इसमें से, और मिनिमम एक इसमें से। होने को यहाँ से दो हो सकते हैं, दो और दो हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस साल किससे ज़्यादा आ जाए। इससे ज़्यादा आते हैं बिकॉज ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आ गए। और इसमें से भी क्या आता है, पार्लियामेंट से पक्का एक या दो क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन, प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन, जो इमरजेंसी प्रोविजन से उससे एक क्वेश्चन, ऐसे ऐसे 3 4 क्वेश्चन, ऐसे थीम बना लो इसकी। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब ये बहुत टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट इसको जब पढ़ोगे पॉलिटी को, तुमको पता चल जाएगा कि जब एक साथ तुम ऐसे कर लो कि भाई पहले पार्लियामेंट कर लिया, उसके पार्लियामेंट्री कमेटी साथ में कर ली, एक बार ये हो गया, तो तुम देखो कॉन्स्टिट्यूशन का हो रहा है। और जब तुम ऐसे करोगे तुमको पता चलेगा इतनी टाइम तक तो सिर्फ एक ही टिक हो रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 3 आते हैं, लेकिन आरओआई कहाँ है यार इसकी। अगर बेसिक बेसिक कर ली तो ठीक है, लेकिन आप इसको और डीप में करना चाहोगे, आप 10 में से 10 ठीक करना चाह रहे हो इसमें से, उसके लिए आपको पूरा ढंग से करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है कि अगर बेसिक रीडिंग कर लिया तो 10 में से 7 तो ठीक कर दोगे। इतना ही चाहिए होता है, 70% अगर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये इसको बाद में फोकस करो। सबसे पहले तो देखो यार पॉलिटिकल सिस्टम लिखा है। अब देखो, जब भी तुम देखोगे ना, एक चीज़ हमेशा आ रही है, 2020 2019 2018 15 16, एक क्वेश्चन हमेशा आता है पॉलिटिकल सिस्टम्स। वो क्या है कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बार 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 क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आ रहा है, पागल थोड़ा यूपीएससी, क्योंकि यहाँ दे रखा है, इससे क्वेश्चन तो देना है उनको। इतना छोटा टॉपिक है, ढंग से पढ़ो इसको, पीएचडी कर डालो कि इसका क्वेश्चन आए 2 नंबर तो पक्के। पहले इसको पढ़ो ना, आरओआई कितना हाई है इसका। 2 क्वेश्चन, एक सुनो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से मिनिमम अगर 2 नंबर का आए, ये कितना बड़ा टॉपिक, और पॉलिटिकल सिस्टम से मिनिमम 2 नंबर, कितना छोटा टॉपिक, ये आरओआई का मतलब है। उसके बाद पंचायती राज, बहुत छोटा टॉपिक है, लक्ष्मीकांत में कवर्ड है, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। और पब्लिक पॉलिसी से एक क्वेश्चन आएगा। ये छोटा टॉपिक नहीं है पब्लिक पॉलिसी, बट जब तुम पढ़ते हो ना इसको अटैच करो। कुछ भी चीज़ आ रही है, एक्ट बन रहा है, पॉलिसी बन रही है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से अटैच करके आते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी को अलग से पढ़ो ताकि आप मिनिमम 2 नंबर तो लो, क्या पता 3 4 क्वेश्चन आ जाए इससे। आते हैं क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 नंबर आएंगे। और राइट्स इशूज़, राइट इशूज़ से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। राइट इशू मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड इशूज़ क्या मतलब, प्राइवेसी वाला क्या है, राइट टू प्राइवेसी क्या है, 21 में नहीं है, आया ना क्वेश्चन। तो फंडामेंटल राइट का हर साल क्वेश्चन दिखा, एक से ज़्यादा दिखेंगे, 1+2 भी हो सकते हैं। तुम सोचो मिनिमम क्या हो रहा है, 2 नंबर इसके, 2 इसके और 2 इसके। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फंडामेंटल राइट अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बट इसको अच्छे से करोगे तो बहुत छोटा टॉपिक है। क्या, एक पार्ट ही तो है बुक का। ठीक है, तो 6 नंबर तो तुम्हारे वैसे ही बन गए हैं। लेकिन अगर इससे 2 और आ गए तो 8 हो गए, और पब्लिक पॉलिसी का 2 और पक्के और कर लिए तो +2 हो गए, 10 नंबर तुम इन टॉपिक से 1 दिन या 2 दिन की पढ़ाई से ले सकते हो ईजिली। इस पर ध्यान दो और इन्हीं को रिवाइज करो ज़्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट आता है, उससे आएगा ही आएगा, वो थीम बनाओ। जो बड़ा टॉपिक है उसमें थीम से पढ़ो, छोटे टॉपिक को पूरा पढ़ लो। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सी, इसमें 2 चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जब ये एलेबोरेशन कर रहे हैं इस चीज़ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर्स इनिशिएटिव्स, ये कर रहा है। कहीं पे भी इकोनॉमिक्स टर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी ये नहीं कहा, लेकिन इकोनॉमिक्स इन्होंने मेंशन कर दिया। इकोनॉमिक में वो चीज़ें देखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। अब इसमें थीम बनाओ, क्या क्या है, आरबीआई से क्वेश्चन आता है, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और भी चीज़ें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से आता है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह आ गया था, डिमांड सप्लाई, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट क्या है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव से आता है। ये सोशल सेक्टर जो तुम स्कीम पढ़ रहे हो उसमें 2 3 चीज़ों में डिवाइड करो। कुछ स्कीम्स होंगी जो पॉलिटी से रिलेटेड होगी, कुछ स्कीम होंगी जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट से होगी, हेल्थ, एजुकेशन और भी चीज़ें, जैसे मतलब ट्राइबल सोशल जो स्कीम्स हैं। ठीक है, और 2 3 टॉपिक्स और, इनकी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट जाती है, क्योंकि ये यहाँ से कवर आएगा, क्योंकि ये अलग से लिखा है।
तो स्कीम के अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी या और चीज़ों से आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये उसका सबसेट है। तो सोशल सेक्टर की अलग से स्कीम करो, लिखा है। डेमोग्राफिक्स, जो ट्राइब्स के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर वो, या फिर और भी चीज़ों के तुम सोचो डेमोग्राफिक, पहले तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो डेमोग्राफिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन से कितने बन सकते हैं, कुछ करंट अफेयर में डेमोग्राफिक्स के कुछ न्यूज़ चल रहे हैं, उससे देखो क्या आता है। यूपीएससी भी ऐसे बनाएगा ना, वो एग्जामिनर कौन सा तुमसे अलग कम पढ़ ज़्यादा पढ़ता है, जर्नलिस्ट बंदा है वो तो ऐसे ही बनाएगा, कुछ न्यूज़ में चीज़ आएगी वहाँ से छाप देगा उस चीज़ को। तो देखो डेमोग्राफिक्स से कैसे बन सकता है क्वेश्चन, ये इंक्लूजन से कैसे बन सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्वेश्चन आया था ना, सिंपल सा, तुम सोचोगे यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे यूपीएससी डाल दिया। वो क्वेश्चन था कि भाई प्लानिंग कमीशन ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सॉरी इंडिया ने, मतलब गवर्नमेंट ने उसको किसको रिप्लेस किया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। उसके बाद भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्वेश्चन आया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर और भी चीज़ों के इंक्लूजन में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो देखो कि इस पे ऑब्जेक्टिव कौन सा बन सकते हैं। ठीक है, फिर सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब तुम देखो वो जो क्वेश्चन 2017 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो भी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, एसडीजी हो गया, इस पे कोई भी समिट चल रही है इंडिया के अंदर बाहर, इसकी डेफिनेशन क्या है, तीनों चीज़ें हैं, चारों चीज़ें हैं, जो भी चीज़ था इसके अंदर, कुछ इस पे पीएचडी का डालो, छोटा टॉपिक है बट ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक है, तो तुम इसको गूगल सर्च करोगे, ये हो जाएगा। अलग से करो इसको, अलग से इंपॉर्टेंस पॉवर्टी को दो, पॉवर्टी से क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूजन को अलग से इंपॉर्टेंट दो, फिर जाके इकोनॉमिक्स को करो। इकोनॉमिक्स में आप पहले इकोनॉमिक्स को करते जाओगे ये चीज़ें भूल जाओगे, पहले इनको करो फिर इकोनॉमिक्स को करो। इकोनॉमिक्स तो समंदर है यार, हिस्ट्री समंदर है, ज्योग्राफी समंदर है, पॉलिटी समंदर है, बट उसके टॉपिक जो लिखे उनको पहले करो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जनरल इश्यूज ऑन देखो अगला टॉपिक, अगली यूनिट है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ये एक टॉपिक का नाम है। उसके बाद उन्होंने साफ साफ स्पेसिफाई करते हैं दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन को मैं क्या मानता हूँ, जो हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन आ रहा है, यार इसकी बेसिक डेफिनेशन से आ जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। इकोलॉजी से बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा, बट किस साइंटिस्ट ने क्या किया, किस मतलब कुछ और भी चीज़ें, जैसे मान लो ना ये आता है कि भाई हाँ अल्फ़ा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है। यार ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें हो गई हैं, ये फॉरेस्ट सर्विस में अच्छी लगती हैं जहाँ पे मेंस हो रहा है, वो कुछ तो टेक्निकल सा होता है चीज़ें, लेकिन ये यहाँ अच्छी नहीं लगेंगी, कभी आएगा नहीं, कभी आया नहीं है, लेकिन हम टेस्ट सीरीज़ में देखेंगे कि ये पूछते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यार बायोडाइवर्सिटी में क्या पता पूछ रहे, अरे यार इसको फोकस करना, एक बार पढ़ लो, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो इसको याद कर लो, लेकिन क्या क्या याद करोगे। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस जो चीज़ों की है वो कौन सी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, वो ये हैं कि बायोडाइवर्सिटी कुछ हो रहा है, कोई सबमिट हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीओपी जो होती है सीवीडी की वो, और भी चीज़ें जो टीब करके होता है टीईबी, बहुत सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अगर चल रही है, करंट में चल रही हैं तुम्हारी, उसमें मैगजीन में मिल जाए कुछ बायोडाइवर्सिटी, अलग से इंपॉर्टेंस दो। बायोडाइवर्सिटी में क्या है, आपके जो क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज़ होते हैं उसको तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो कि वो तो आ ही जाता है, क्योंकि एक स्पेशल थीम है क्रिटिकली एंडेंजर। जो क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज़ होते हैं ना, जो एक्सटिंक्ट होने वाले या जो बिल्कुल वर्ज पे है, उन पे स्पेशल क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी हैबिटेट को देखो कहाँ पे रहते हैं, वो किस रीजन में रहते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन कौन सा है। जैसे मान लो आया ना टाइगर कहाँ पे है, एलिफेंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा, एक इनडायरेक्ट वे में पूछ लेते हैं। मैं मानता हूँ कि एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, बट वो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ में आ जाता है। ठीक है, टाइगर बार बार इसलिए आता है क्योंकि कीस्टोन स्पीशीज़ है। ठीक है, और भी है, पहले पास्ट में आया हुआ है, फ्लाइंग फॉक्स किसे बोलते हैं, बैट वगैरह ये जो चीज़ है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो पिग्मी हो गया, उसका क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, पिग्मी हो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उससे आ सकता है, इसके हैबिटेट पे आ सकता है। ठीक है, जो राइनो है उससे आ सकता है हैबिटेट पे, कि भाई असम के बाहर भी रहते हैं, कुछ मिथ बस्ट हो सकती है कि असम के बाहर भी हैं, भूटान में भी हैं, बिहार में भी एक दो हैं, उत्तर प्रदेश तक है वो, अगर तुम विकीपीडिया को देखोगे तो वो पूछ सकते हैं कि भाई दे आर फाउंड इन असम ओनली, तुमको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्यों इनसे प्यार है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स आते हैं, पिक्चर प्लांट्स, क्रिटिकल एंडेंजर, ये वो। इस बार क्वेश्चन आया था ना कि भाई जैसे हम ये पूछते हैं ना कि भाई शेड्यूल कौन से, शेड्यूल से क्वेश्चन आ गया आपको, क्यों क्यों बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमने शेड्यूल बना रखे हैं, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन था। तो इसको बिल्कुल अच्छे से करो, बहुत ईजी टॉपिक है, मिसलेनियस है, बट इसको ऐसे आप एक दिन में नहीं कर सकते, इसको आप सर्च करो थीम बेस्ड। जैसे मैंने बोला था ना, मैंने डियर को सर्च किया था, डियर देखते ही मस्क आता, मस्क को सर्च करोगे फोटो आ जाएगी, उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो डियर पिछली बार आ चुका है, इस बार नहीं आएगा, कुछ और सर्च करो, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दुनिया में। बर्ड आ सकती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज़ में रहता है। ठीक है, फ्लोरिकन्स न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है,
फ्लाईवेज यूज़ में आते हैं उनके, तो बर्ड्स हो गई, प्लांट्स हो गई, ये हो गया। तो देखो इसको, और थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप इसको कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी में बायोस्फेयर्स आ गए, कुछ उसका लॉज पे आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी के लॉज बहुत हैं, 3-4 लॉज हैं, ठीक है। पोल्यूशन से रिलेटेड भी इसको इंडायरेक्टली कर सकते हो, उस लॉज पे क्या उसमें है नहीं है चीज़ें, वो आ जाएगी, ठीक है। और बफर जोन, ये वो CRZ से आ जाएगा, जो अभी CRZ बने थे, कोस्टल रीजन, जो वो जोन्स बने थे उसके, ठीक है, रेगुलेशन जोन्स, तो उससे आ जाएगा। उसका कुछ चेंजेस हुए थे, वहाँ से आ सकता है। क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल के करंट अफेयर नहीं होंगे ना, वो बंदा बनाने का होगा बायोडाइवर्सिटी, उसको करंट से बनाना है इसमें, तो बना देगा वो कुछ भी। बेसिक से बनाना है, बेसिक से बना देगा, स्टैटिक से बना देगा। उसके ऊपर फिर क्लाइमेट चेंज अलग से इंपॉर्टेंस दो इसको, इसलिए वो क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। कभी कोई वो पूछ लेते हैं कि कम, मतलब शॉर्ट शॉर्ट लीव्ड जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो पूछ लेंगे, या फिर क्लाइमेट चेंज में हमेशा हम COP पूछ लेते हैं। जो अपनी जो COP वो चली थी, क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, कहाँ से आता है? यहीं से तो आ रहा है वो क्वेश्चन। UNFCCC के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन सी रिपोर्ट करता है? तो इसको स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है क्लाइमेट चेंज। वैसे भी तुम दोगे, बट और भी अच्छे से, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर मिनिमम और इकोलॉजी 2 नंबर, ये तो 6 नंबर तो यहाँ से। उसके बाद मिसलिनियस में मूव करो। मिसलिनियस तो ये पूरा ये आएंगे 14 क्वेश्चन, 6 ही तो हुए, मतलब 6 नंबर हो, मतलब 3 ही क्वेश्चन आप देखे, तो मिनिमम 3 तो आएंगे इसमें से आपको। बाकी आप करंट से करोगे, और भी चीज़ें करोगे बाकी चीज़ों से, तो वहाँ से आ जाएगा। इस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है कि इतना अच्छे से थीम बेस पे हो सकती है चीज़ें। अलग से वीडियो बना के मैं इसको कवर कर दूंगा, एनवायरनमेंट से क्या क्या तुमको करना है। फिर आता है जनरल साइंस, बिल्कुल लिखा है जनरल साइंस, और कुछ नहीं लिखा है इसमें, कोई एलेबोरेशन नहीं। तो जनरल साइंस, जब एक टॉपिक इतना बड़ा है, साइंस पे तो यार क्या होता है, इंजीनियरिंग भी साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब साइंस है। इस ऐसे टॉपिक पे तो सिर्फ सिर्फ तुमको क्या करना चाहिए, थीम बेस पढ़ना चाहिए, वरना इसका अंत नहीं है। पढ़ते जाओगे, PhD कर डालोगे, फिर भी क्वेश्चन गलत करके आओगे। थीम बेस्ड, थीम क्या बोलती है इसकी? थीम बोलती है कि भाई साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं स्टैटिक से। और वो स्टैटिक से वही आ रहा है जो करंट में चीज़ रही है, उसका कुछ स्टैटिक पूछना है। जैसे मान लो करंट में था वायरस, पूरे साल वायरस था, उन्होंने कोरोना वायरस से कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सीधा एक सेल का पूछ लिया कि एनिमल और प्लांट सेल का, वो स्टैटिक से पूछ लिया। ऐसे बन सकता है। आपको डायमेंशन करनी है भाई, वायरस है न्यूज़ में, तो क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अगर करंट आया तो करंट में क्या क्या है, जो अभी अल्फ़ा बीटा, जो गामा डेल्टा वाले वेरिएंट्स है, उसको मैच करा के कहाँ पूछा है इसने, ये पूछ लिया है, CAPF में पूछ लिया है, ठीक है। देखो पेपर में कहाँ कहाँ क्या क्या पूछ लिया है, क्या पता यही आ जाए कि अल्फ़ा वेरिएंट बीटा वेरिएंट UPSC सिविल सर्विस में आ जाए। देखो अभी अभी हुआ है CAPF का, ऐसी इंजीनियरिंग सर्विस का, उसमें क्या क्या पूछा वायरस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी थीम है, स्पेस मिशंस थीम है। स्पेस के अंदर PSLV VSLV, कल मैंने क्वेश्चन बनाया था उसके अंदर, ठीक है। PSLV एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका नाम से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, बट उसमें आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी लॉन्च करते हो उससे, PSLV से। और आपने मार्स मिशन भी लॉन्च करवाया हुआ है, एक्सेल जो यूज़ होता है उस चीज़ में, जो भी और भी बड़े बड़े इसके वेरिएंट्स हैं। तो उसको तुम पोलर से, इसलिए वो पूछ सकते, कभी भी किसी भी टाइम ये आ सकता है मिथ बस्ट करने के लिए कि जब, जैसे IRNS का तो आ ही चुका है वो थीम में, IRNS जो है वो जियो स्टेशनरी है। उसके बाद इट वॉज लॉन्च बाय PSLV, ये ठीक है स्टेटमेंट, क्योंकि हम सोचेंगे GSLV से किया है, बिकॉज वो जियो स्टेशनरी में है। और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वर्सेस ये क्या नाम है, पोलर सेटेलाइट्स का, ये तो आता ही 2015-16, उससे पहले तो हर साल एक क्वेश्चन सेटेलाइट से आता ही आता था, अभी भी आ रहे हैं। थीम है ये, इसकी थीम बनाओ, बहुत अच्छी अच्छी थीम बन जाएंगी। एक थीम बनती है इनकी, जो न्यूज़ में टर्म्स रहती है ना, वहाँ से थीम बनती है साइंस की, कि दिस रिलेटेड टू एक थीम बनती है। जैसे मालवेयर हो गए और सुपर कंप्यूटर्स हो गए, तो सुपर कंप्यूटर सर्च मारो, विकिपीडिया का पेज खुल जाएगा, सबसे तेज़ कौन सा चल रहा है इंडिया में, कौन कौन से हैं। सिर्फ ये कर दो कि तुम्हारी एक थीम कवर हो गई, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। एक टाइटन करके, जो टाइटन है ना, टाइटन टाइटन एक सुपर कंप्यूटर भी है, और टाइटन अपना एक वो सेटेलाइट भी है। तो ये अब वो क्या करते हैं, उन्होंने पूछा होता टाइटन तिन्हाई ऐसे कुछ करके पूछा था, रिसेंटली इज न्यूज़ रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर। लेकिन हम क्या करते हैं, टाइटन पढ़ा है, क्या पता ये भी अपना एक सेटेलाइट हो, सेटेलाइट मार दी, क्योंकि ऑप्शन दे रखा था। एक्सो प्लैनेट्स पूछते रहते हैं, एक्सो प्लैनेट्स तो इतना पूछते हैं, कोई भी चीज़ आएगी ना, कोई भी एक, जैसे मान लो कोई तुमको एक बेसिक कैसे आता है नॉर्मली सा है, जैसे ट्रिपेस्ट समथिंग था, वो अगर लिख दिया वो स्टार होता है, अगर उसके आगे A B C लिख दिया ना, ये चीज़ मतलब ट्रिपेस्ट B लिख दिया कुछ करके 1B ऐसे बोल, ये होता है एक्सो प्लैनेट, प्लैनेट होता है जब ABC करते हैं, ये स्टार होता है। तो अगर सिर्फ ये आ गया तो स्टार हो गई, ये बेसिक चीज़ है, यहाँ से पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, 44 मिनट्स की होगी, चलो कोई नहीं, बट इस चीज़ को देखो। ये मैंने एनाटॉमी इस चीज़ की कर दी है, अब इसको रिविजिट करके फिर रिवीजन करो, बहुत अच्छी होगी प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।